पता चला कि सेबी ये सब क्यों कर रही है, सब प्लान है उसका। यहाँ से नहीं प्रेशर तो कहीं और से आया हुआ है। पहले भी प्रेशर आया हुआ था इंट्राडे में, जब एक बिगनर, एक गरीब इंसान अमीर बन रहा था। ये जो बड़े बड़े प्लेयर, सेलिब्रिटीज़ या फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, ये सब ना पैसा बहुत आसानी से शेयर मार्केट से कमा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो गरीब लोगों को भी पता चलना चालू किया कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड हुए। शेयर मार्केट को सीखा, परखा, उसके बाद प्रॉफिट किया, लॉस किया, और कितने गरीब लोग हैं अमीर भी बन गए। स्टार्टिंग में लॉस किया, लेकिन लॉस रिकवर कर करके जितनी तेज़ी से लॉस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से मार्केट उसे पैसा भी देती है। तो यही बात 2022 के बाद भी यहाँ पे मार्केट को अच्छी नहीं लगी थी, जैसे आज अच्छी नहीं लग रही है। 2022 में भी इसी तरीके से इंट्राडे में लोग बहुत पैसा कमाते थे। 20-20 गुनी लिमिट मिलेगी तो कौन नहीं कमाएगा। 20,000 अगर आपके पास है तो आराम से आप रिलायंस के शेयर के 4 लाख के शेयर, रिलायंस के 4 लाख का माल ले सकते थे। और उसमें अगर 100 रुपये की कट मिलती है तो आप आराम से 20 से हज़ार के ऊपर आराम से 20,000 का प्रॉफिट लेकर निकल से जा सकते हो, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होती है तो क्यों नहीं करेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ, सेबी ने रिटेल ट्रेडर को ख़त्म करने के लिए लिमिट डिक्रीज़ की, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। और बिग जो प्लेयर थे, जो कि 2, 5, 10 करोड़ होते हैं उसके पास, वो लोग जहाँ से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए 5 गुनी लिमिट रख दी उन लोगों ने। बहुत चालाकी किया देखो। और रिटेल ट्रेडर को बुरा ना लगे उसके लिए क्या कहा, हम इनको बचाना चाहते हैं। ये बचाना नहीं चाहते हैं, हमको ख़त्म करना चाहते हैं। सच बात तो ये है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहे, अमीर नहीं बनना चाहता है, देना चाहता है। शेयर मार्केट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अमीर बन सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े प्लेयर या फिर बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, ज़्यादातर उनका पैसा जो होता है ना वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होती है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट से वो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। इसीलिए सेबी ने शायद यहाँ पे चालाकी दिखाते हुए यहाँ पे जो इंट्राडे की लिमिट थी वो 5 गुनी कर दी थी। वैसे ही डेरिवेटिव में भी किया हुआ था। डेरिवेटिव में भी सेम कंडीशन हुआ था, बिग प्लेयर की वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स थे उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लीवरेज था वो ख़त्म कर दिया। यही बात है, बाकी तो पता सबको होता है लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। वही आज ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहे कि नहीं कर रहे। आप सोचो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 5, 10, 50,000 बहुत से ज़्यादा होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सेबी की जो नज़र थी ना वो 2022 तक तो नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडर बहुत कम थे। लेकिन उन लोगों ने ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए पहले तो लॉट साइज ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेडर था उसको पहले तो ट्रैप में लिया। फिर देखा कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर है ना वो कौन सा है, यानी कि जिसके पास 5, 10, 15, 20, 25 लाख के आसपास फंड किसके पास है, उसमें ट्रैप किया, M&M स्कीम चला है। और जो छोटे ट्रेडर थे वो कहाँ पे है। तो उसमें क्या हुआ कि जो छोटे ट्रेडर थे ना वो कभी के एक्सपायरी में क्या बोलते हैं, कोई ना कोई ट्रेडर तो ऐसा हो गई ना, आपने देखा होगा 10 गुना से लेके 100 गुना कर दिया है। तो यही बात जो स्पाइक आते थे ना, यही बात उनको शायद अच्छी नहीं लगी होगी कि भाई ये लोग 5,000 लगा के 1.5-2 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जब ये छोटे प्लेयर पैसा लेके भाग जाएंगे तो ये बड़े प्लेयर जो इतने ब्रोकरेज चार्ज देते हैं, सिस्टम के ऊपर सालों से काम कर रहे हैं, इनके बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जो कि हमेशा रहने वाले हैं। छोटे प्लेयर को अगर कमा लिया तो शायद उसका क्या पता कि कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसीलिए छोटे प्लेयर को निकालने के लिए ये लोग अब ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट साइज वापस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। कमेंट में भी मैंने बहुत बार लोगों को देखा, शायद यही सेम रिप्लाई आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। आपकी क्या इसमें राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि एक ट्रेडर का दुख एक ट्रेडर ही समझ सकता है, आप समझिएगा। क्योंकि आज जो इंट्राडे में हमारे साथ हुआ था, मैं तो 2019 से खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या पेन होता है। आज ऑप्शन ट्रेडर की बारी है। मैं ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर की बारी है आज। अगर यहाँ से अगर ये ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर बंद हो गई तो कोई प्लेटफॉर्म बचने वाला नहीं है। इंट्राडे में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ इतना खास मिलने वाला नहीं है।
इन्वेस्टमेंट एक प्लेटफॉर्म बचेगा जहाँ पे अगर आप करोगे तो शायद आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब बढ़ेगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स आउट नहीं है। और अभी तो मार्केट में बहुत ही पहले से तेज़ी आ चुकी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस वहाँ पे भी लॉस ही लॉस होने वाला है। कोई क्रेश आ जाएगा 2020 जैसा तो शायद यहाँ पे कुछ हो जाए, बाकी तो वहाँ पर भी सब लोग कमा के बैठे हुए हैं। हाँ, तो भाई आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो गई ना, तो मैं जानता हूँ कि इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जैसे कमाने का रास्ता नहीं है ना, वैसे ही सेबी के पास भी अब कोई रास्ता बचने वाला नहीं है। इनकम जो पहले होती है ना, अभी की इनकम की बात करें ना, अरे जो लैम्बोर्गिनी ले रहे लोग ब्रोकरेज के चार्ज से, एंजल वन के फाउंडर है लैम्बोर्गिनी ले रहे भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण तो इनकी इनकम बनी। तभी तो लालच, जैसे हमारे को लालच आती है वैसे ही लालच इनको भी तो आई ना। इन लोगों ने भी 2 एक्सपायरी से अभी 6 एक्सपायरी कर दी। अब इतने भी अभी तो कम है, अभी तो टाइमिंग बढ़ाने की बातें चल रही है। और शायद ये अगर हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रेडर को तो अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट तो है ना 9 से 5 जो लोग काम करते हैं ना उसकी है। ये तो हम तो जो होते हैं वो बिजनेस टाइप का होता है इनका काम, इसीलिए क्या बोलते हैं फ्री होते हैं। लेकिन वो लोग जो सैलरीड होते हैं ना उनके पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर मार्केट शाम के टाइम चालू हो जाती थी, अगर होने वाली तो थी, लेकिन अभी कुछ प्रस्ताव नहीं आया जिसके कारण नहीं हुई। अगर हो जाती है ना तो यहाँ पे फुल वॉल्यूम और आने की तैयारी में है। अरे आप देखो शनिवार को भी चालू कर देती है मार्केट, कमा लेना है हर जगह पे, तो वो कहाँ से बंद करने देंगी एक्सचेंजेस को। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, सेबी कुछ नहीं करेगी। सेबी सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटीज़ रखती है, इनका काम ही यही है। बाकी ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर ये कुछ करेगी तो इनका भी तो यहाँ पे चार्ज लगता है ना। जब इनको ही कुछ नहीं मिलेगा, हमको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो हम दोनों मिल के मंदिर में जाके घंटा तो बजाएंगे ही। साथ में मिल के जाना, सेबी वाले को भी ट्रेडर पकड़ के ले जाना और साथ में बोलना कि आपने गलत फैसला लिया था। बहुत गलत फैसला लेते हैं, आपको बनाया किसने चेयरमैन। ये 2022 से तो पूरा पागल ही हो गया पूरा, ऐसा लगता है। तो पता नहीं कौन सा नशा करके आया बाबा का, वो जो मैंने देखा था थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में कि भाई बाबा से टिप ली जा रही थी यहाँ पे, पाखंडी बाबा, वहाँ से भाई सेबी के कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहे थे। और जब बाबा के चक्कर में होगा तो फिर सन्यासी तो बनेगा ही ना, फिर शेयर मार्केट भी सन्यासी टाइप की बनने वाली है, सबको एक नए राह पर लेके जाने वाली है भाई शेयर मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होगी या नहीं। और बीजेपी को वोट दिया ना सही था या गलत था, मैंने खुद ने दिया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि गलत कर दिया भाई मैंने। नहीं दिया होता तो शायद ठीक रहता, या फिर जियो का रिचार्ज भी महंगा नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।